वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा का चैप्टर 1 सेट, जिसमें हम समझेंगे सेट किसे कहते हैं और इसे किस तरह लिखा जाता है और इसे लिखने के कौन कौन से मेथड है। और इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट सेट किसे कहते हैं? सेट का जनरल मीनिंग होता है कलेक्शन और ग्रुप। Some pictures are given below. It contains the group of things you know. जैसे फ्लावर बुके है, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। वी यूज़ स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन एबो। ये जो भी कलेक्शन दिए गए हैं जो कि हम हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है। In all the above examples, we can clearly list the object of that collection. और जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे फ्लावर बुके है, बंच ऑफ कीज़ है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इन्हें हम क्लियरली लिस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट। तो ऐसे कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। Now observe the collection happy children in the village and brilliant students of the class. In both the examples, the words happy and brilliant are relative terms. Relative terms means having more than one possible meaning. ऐसे वर्ड्स जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। Because the exact meaning of these words to be happy and to be brilliant differ from person to person. जैसे इन वर्ड्स के मीनिंग डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई पर्सन ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चों को ब्रिलियंट कहेगा, या अनदर पर्सन बैक बेंचर्स को ब्रिलियंट कहेगा, या फिर कोई पर्सन जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उन्हें ब्रिलियंट कहेगा। मतलब सबके लिए इसका जो मीनिंग है अलग अलग है। इसी तरह हैप्पी चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, विलेज के हैप्पी चिल्ड्रन कौन से है? कोई पर्सन कहेगा जो बच्चे हेल्दी है वो हैप्पी है, या कोई बच्चे कहेंगे जो अमीर घर के बच्चे हैं वो हैप्पी है, या ऐसे बच्चे जिनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है वो हैप्पी है। तो हर पर्सन के लिए इनका मीनिंग अलग होगा, तो हम इन्हें क्लियरली लिस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सेट नहीं है। देयरफॉर दिस कलेक्शन आर नॉट सेट्स। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर की लिस्ट बनाइए, तो सभी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर की लिस्ट इजीली बना लेंगे। सभी की लिस्ट क्या होंगी? सेम होंगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट बनाइए, तो आप इजीली उसकी लिस्ट नहीं बना पाएंगे, या फिर आप बनाएंगे भी तो हर पर्सन की लिस्ट क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कोई महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को बेस्ट बोलेगा, कोई दूसरा बच्चा जो है वो हार्दिक पांड्या को बेस्ट कहेगा। तो सबकी लिस्ट क्या है? अलग अलग है। तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर की लिस्ट क्या है? सेट है। और इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट क्या है? सेट नहीं है। सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ सेट और नॉट। जैसे पहला है डेज ऑफ अ वीक। अगर आप किसी से भी पूछेंगे डेज ऑफ अ वीक, तो हर कोई कहेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सभी अपनी लिस्ट क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे, एक जैसे बनाएंगे। सिमिलरली मंथ्स इन अ ईयर, जो भी मंथ्स होते हैं साल में, तो सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी की लिस्ट क्या होंगी? सेम होंगी। थर्ड एग्जांपल है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर आपको टीचर ने कहा कि आपके क्लास के ब्रेव चिल्ड्रन की लिस्ट बनाइए, तो आप कैसे लिस्ट बनाएंगे? कोई कहेगा कि जो टॉल होता है वो ब्रेव होता है, कोई कहेगा जो हेल्दी है वो ब्रेव है। मतलब सभी की लिस्ट अलग अलग होंगी, तो वो क्या है? सेट नहीं है। इसी तरह फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक, तो सभी आसानी से इसकी लिस्ट बना लेंगे। इसी तरह फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। अब कौन से किले है जो मजबूत है? किसे मजबूत कहेंगे, किसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे? तो आप इसकी लिस्ट आसानी से नहीं बना सकते, तो ये क्या है? सेट नहीं है। इसी तरह प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो किसी से भी आप पूछेंगे प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सभी कहेंगे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्या है? सेट है।
तो अब आपको समझ में आ गया हूँ सेट किसे कहते हैं, कौन सा कलेक्शन, कौन सा ग्रुप सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स ABCZ। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स ABC। और जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं, उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। अब सेट को लिखने के मेथड कौन कौन से हैं? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। आप नेम से ही समझ सकते हैं, लिस्टिंग मेथड यानी लिस्ट बनाना। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। जितने भी एलिमेंट हैं सेट के हम किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ईच ऑफ द एलिमेंट इज़ रिटन ओनली वंस। और हर एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे यहाँ पर देखिए सेट A इक्वल टू यहाँ पे करली ब्रैकेट है, उसके बाद में 3, 5, 7, 9। तो ये 3, 5, 7, 9 ये क्या है? एलिमेंट है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट A इक्वल टू करली ब्रैकेट 7, 3, 5, 9। But it is necessary to write all the elements of the set. Example, the set of odd numbers between 1 and 10 can be written as set A equal to 3, 5, 7, 9। या फिर आप ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। But it is necessary to write all the elements of the set। लेकिन सभी एलिमेंट आपको लिखना ज़रूरी है। जैसे अगर आप यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर आप एक एलिमेंट आप ज़्यादा लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इफ़ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज़ कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ गया है तो उसे हमें एक ही बार लिखना है। एग्जाम्पल, इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर्स RME आर रिपीटेड मोर देन वंस। तो RME रिपीट हो रही है। सो द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इज रिटन एज सेट A इक्वल टू करली ब्रैकेट R, E, M, B करली ब्रैकेट क्लोज। तो क्या लिखा है? REMB। और जो रिपीटेड लेटर है उसे एक ही बार लिखा गया है। नाउ अनदर एग्जांपल है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मून। अब मून में 4 लेटर है जिसमें O रिपीट हुआ है, तो इसे हमने लिखा सेट A इक्वल टू M, O, N। अब देखिए यहाँ पर से ये जो M है, एलिमेंट M किस में है? A में। इसी तरह O भी A का एलिमेंट है और N भी A का एलिमेंट है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? इस तरह M बिलोंग्स टू A। तो ये साइन कौन सा है? बिलोंग्स का। और इसे किस तरह पढ़ेंगे हम? M इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो देखिए यहाँ पर M A का सेट है, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? M इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। सिमिलरली यहाँ पर E है और यहाँ पर हम लिखेंगे इस E बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मतलब है E इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। इसी तरह यहाँ पर देखिए S, लेटर S इसका एलिमेंट नहीं है, सेट A का एलिमेंट नहीं है। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? S डज नॉट बिलोंग्स टू A। जैसे इक्वल टू के ऊपर हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और नॉट इक्वल टू बोलते हैं। इसी तरह S डज नॉट बिलोंग्स टू A और इसे पढ़ेंगे हम S इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। n इक्वल टू 1, 2, 3 इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दें तो हमें कौन सा सेट मिलेगा? सेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर के सेट में अगर हम माइनस के नंबर्स भी ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q क्या होता है? नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। तो हम किसी भी नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते, 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते। तो सारे इंटीजर का सेट जो है वो क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर।
रियल नंबर जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कोलोन। तो हम सारे एलिमेंट की लिस्ट नहीं बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कोलोन, और उसके आगे कोलोन वर्टिकल लाइन लिखते हैं। एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, और उसके बाद में उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, यहाँ पे करली ब्रैकेट है, फिर x लिखा है, फिर उसके बाद में क्या है, वर्टिकल लाइन है, उसके बाद में x बिलोंग्स टू n। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है इस x की। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, सेट a इज़ द सेट ऑफ ऑल x। जैसे ये सेट a है, सेट a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच डैट, ये जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या पढ़ेंगे, सच डैट x इज़ नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू n लिखा है, तो x इज़ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब यहाँ पे लिखा है वो s क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, बिटवीन 1 एंड 10। लिस्टिंग मेथड में किस तरह लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए यहाँ पे जो x है वेरिएबल किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हमने 2 से लिए, और 10 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक बहुत सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह हमें और भी एग्जांपल दिए गए हैं सेट के, जिसमें रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा गया है और उसे लिस्टिंग मेथड के ज़रिए भी लिखा गया है। तो पहला सेट है, इसे किस तरह पढ़ेंगे, सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, वर्टिकल लाइन को सच डैट x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीज़न। x क्या है, एक लेटर है किसका, वर्ड डिवीज़न का। तो हमें लिस्टिंग मेथड में किस तरह लिखे, a इक्वल टू करली ब्रैकेट d, i, v, s, o, n। जो रिपीटेड वर्ड है उसे एक ही बार लिखे। अब सेकंड सेट है, सेट b इज़ द सेट ऑफ ऑल y। सेट b इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच डैट, वर्टिकल लाइन को हमने पढ़ा, सच डैट y इज़ अ नंबर सच डैट y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो y ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलना चाहिए। तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। इसी तरह और कोई नंबर है कि जिसका स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलेगा, तो हम -3 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिस्टिंग फॉर्म में आंसर लिखा है सेट b इक्वल टू -3, 3। सिमिलरली थर्ड वाला है, सेट c इज़ द सेट ऑफ ऑल z सच डैट, वर्टिकल लाइन को पढ़े हमने, सच डैट z इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। z क्या है, 5 का मल्टीपल है, n इज़ लेस देन 30, लेकिन 30 से लेस देन है। जैसे 5 के मल्टीपल क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया है 30 से लेस देन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आंसर में लिखा 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह हम सेट को लिख सकते हैं। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा सेट का, सेट किसे कहते हैं और किसे सेट नहीं कहते हैं, और सेट को किस तरह लिखा जाता है। उसके हमने 2 मेथड देखे, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म देखा, और लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड देखा। इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।